मैं विवेक एक बार फिर से छुट्टी के दिन मैं आपके सामने आया हूं। जो स्टॉक्स या रिकमेंडेशन या कोई पैनी स्टॉक्स मैंने 2 महीने पहले आपके साथ डिस्कस किए थे और कहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया पिक्स हैं। सारे पीएसयू स्टॉक्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टॉक्स थे और जिसमें 80 से 85% तक स्टेक गवर्नमेंट का है। और इनको रिकमेंड करने की मेरी सबसे बड़ी जो खास वजह थी वो ये थी कि गवर्नमेंट अपने किसी कंपनी को डूबने नहीं देती। कभी उसमें फंड्स की दिक्कत होती है तो वो उसमें फंड्स डाल देती है। और जैसे आपको पता हो कि इसमें से 80 to 90% कंपनीज डेट फ्री थी और 90% के आसपास का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का है। इसीलिए मैंने कैपिटल सिक्योरिटी को देखते हुए इन स्टॉक की एक रिकमेंडेशन दी थी। मैंने एक 4 अप्रैल को और एक 14 अप्रैल को 2 वीडियो अपलोड की थी और इन दोनों के अंदर मैंने 3-3 स्टॉक्स बताए थे। और अगर आप पिछले 40 दिन की इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने कुछ स्टॉक्स ने तो 35 से 40% की भी रिटर्न दिखाई। कईयों ने हमारे बाइंग प्राइस से तकरीबन 10 से 15% का प्रॉफिट भी दिखाया। हाँ, ये कह सकता हूं कि उस रेट से थोड़ा सा करेक्ट हो गए, लेकिन हमारे खरीदने के बाद उन्होंने 15% तक के रिटर्न भी दिए विद इन मंथ। तो चलिए कौन कौन से स्टॉक्स से वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, जैसा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है। 4 तारीख को यानी 3 की शाम का जो क्लोजिंग प्राइस था आपको मैं पहले वो दिखाता हूं और इसके रिटर्न्स दिखाता हूं। आप ये देखिए। चलिए हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर आते हैं और 3 महीने का इसका हम एक प्राइस निकाल लेते हैं, जबकि मैं 3 अप्रैल की बात कर रहा हूं, केवल 40 दिन पहले की। आप 3 अप्रैल का रेट देखिए, 20 रुपए 65 पैसे और क्लोजिंग फ्राइडे की आई है यानी 15 तारीख की 27 रुपए 25 पैसे। तो आप इसका रिटर्न खुद एनालाइज करिए। तकरीबन 32 से 35% का रिटर्न केवल 40 दिन का। मैंने ऐसे ही नहीं आपसे कहा था कि ये मल्टीपल रिटर्न्स दे सकते हैं कैपिटल सिक्योर होने के बाद भी, जबकि पैनी स्टॉक्स में 90% एक तरीके से सट्टा होता है, लेकिन इसमें आपका कैपिटल सिक्योर था। चलिए ये तो हुई एक स्टॉक की बात। अब ये नहीं कि मैं एक ही स्टॉक, मैंने उस दोनों वीडियो के अंदर 6 स्टॉक्स की बात करी थी। उसके साथ मैंने जो बात करी थी वो थी डेल्टा कॉर्प। ये अपने ग्रुप का गैम्बलिंग का इकलौता लिस्टेड कंपनी है और जो मैंने उस दिन 72 रुपए के प्राइस के ऊपर इसको बाइंग के लिए बोला था और आप देखिए कल का क्लोजिंग प्राइस 71 रुपए 25 पैसे। आप कहेंगे कि ये तो अपने प्राइस से नीचे है, लेकिन मैं अपने बाइंग प्राइस से बताता हूं कि इसने बीच में 5 से 6 रुपए का हमारी बाइंग के बाद भी इसने एक रेट दिखाया। आप ये देखिए हिस्टोरिकल डाटा इसके अंदर आते हैं तो हम 3 महीने के पहले के उस पर चलते हैं प्राइस के ऊपर। हमारे खरीदने के विद इन 2 और 3 डेज के बाद ही इसने 75-76 रुपए का एक प्राइस दिखाया। आप ये देखिए, मैं 3 की बात, अगले दिन ही 75 रुपए 60 पैसे का प्राइस। हाँ, उस दिन के बाद ये क्रैक्ट होके तकरीबन मोरलेस उसी रेट के ऊपर है। चलिए ये तो हो गए डेल्टा कॉर्प की, लेकिन हमारे रेट से इसने 5 से 6% का एक रिटर्न दिखाया। अब आते हैं हम NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये इसका प्राइस जो 14 तारीख का था वो 19 या 20 रुपए 19 रुपए का था।
मैं चलिए आपको हिस्टोरिकल डाटा में दिखाता हूँ। ये 40 पैसे वहाँ से कम है, लेकिन ये इसने बीच में 5 रुपए की एक प्रॉफिट भी दिखाया। ये 24-25 तक भी गया। हमें इसमें अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा था। आप ये देखिए 24 रुपए 65 पैसे 17 अप्रैल को रेट लगा दिया। 3 अप्रैल में इसका 14 तारीख का था हमारा, क्योंकि 14 तारीख वाली उसमें मैंने 19 रुपए 25 के पैसे के ऊपर बोला था और उसके बाद 5 रुपए ऊपर के रेट लगाए। कितने परसेंट के रिटर्न हुए? 25%। इसने विद इन 4 और 5 डेज ही दिखा दिए थे। इसकी रिटर्न भी आपने देख ली, जबकि किसी स्टॉक ने एक महीने में या 5-7-10 दिन के अंदर 20-25% की रिटर्न नहीं दिखाई। अब आते हैं हम दूसरे स्टॉक के ऊपर। एक था RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। आप इसका क्लोजिंग प्राइस देखिए 17 रुपए 60 पैसे, और मैंने किस प्राइस के ऊपर बोला था? 17 रुपए 55 पैसे के ऊपर। अगर आप कहेंगे तो ये तो सेम रेट के ऊपर है, लेकिन इसने भी एक बहुत अच्छा रिटर्न दिखाया। आपको मैं इसके प्राइसेस दिखाता हूं। 17 रुपए 55 पैसे के शेयर ने 19 रुपए का रेट यहां दिखाया। आप देखिए 13 मई को, तो कितने परसेंट का रिटर्न हो गया? यानी इसके अंदर 1.5 रुपया, 20 रुपए के, तो 1.5 रुपए का रिटर्न कितना हो गया? 8 से 9% का रिटर्न। ये भी इसने भी प्रॉफिट दिखाया। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे खरीदने के बाद ये स्टॉक नीचे गए। सब शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म करा, 9 से 10% तो मिनिमम, और ऊपर की तरफ 35 से 40% तक के भी रिटर्न दिखाए। तो इसीलिए मैंने इन स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस किया था कि कैपिटल सिक्योरिटी के साथ साथ अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इन शेयर्स की जो ये कह सकते हो कि क्योंकि 80-90% गवर्नमेंट के पास है, तो जनरल पब्लिक लोगों के पास केवल 10% शेयर है और उन्हीं के अंदर ही इसकी ट्रेडिंग होती है। आज मैंने इनके रिजल्ट्स को आपसे इसलिए डिस्कस किया कि मैं जब कोई स्टॉक आपके साथ डिस्कस करता हूं तो उसके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च को एनालाइज करके तभी मैं आपके सामने आता हूं। और अगर आपने मेरी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखी, जो मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने YouTube चैनल पे सारी की सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं विद रिजल्ट्स। अब मैं ये भी कह सकता था कि ये वीडियो तो मैंने 2 महीने पहले डाली थी, मैं इसका आज एनालाइज क्यों कर रहा हूं, जबकि इसमें से 1-2 स्टॉक्स तो अपने सेम रेट के ऊपर है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था, दिखाने का मकसद ये था कि जब मैंने आपको ये रिकमेंड किए, मार्केट ने वहां से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इन्होंने आप देखिए 35 से 40% और मिनिमम 10 से 15% की परफॉर्मेंस दिखाई 1 महीने के अंदर। तो ये एक छोटी सी ब्रीफिंग थी जो मैं पहले आपको रिकमेंड किया था, और नेचुरली बात है उनमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जहां गलत हूं वहां गलत हूं, जहां सही हूं वहां सही हूं। और अगर आपको ये पसंद आई मेरी वीडियो तो मुझे लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़िए। और हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो बिल्कुल मुझे सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन अगर सेटिस्फाइड हैं मेरी परफॉर्मेंस से तो मेरे साथ आइए, मेरे चैनल पर आइए, और यकीन मानिए फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जो मैं आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, उसका मैं कोई चार्ज नहीं करता, बस आपके साथ की जरूरत है। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।